Assalamu alaikum, dear students. My name is Zishan Ahmed Shahid. I'm your course instructor for the subject of Business Studies and Introduction to Business. Dear students, it is very important and useful subject because here we lay down the foundation of a successful businessman. Dear students, it is also an important subject because here we learn the basic concepts and terminologies which are useful and necessary to learn other subjects including in your roadmap such as banking, management subjects, accounting and finance, marketing, etc. Dear students, this is also an important subject because when you complete your degree, आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एनफ कैपेबिलिटीज़ होंगी, नॉलेज होगा, स्किल्स होंगी आपके पास कि आप उसको जो कुछ आपने पढ़ा है उसको यूटिलाइज कर सकें और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द वर्ड बिजनेस। द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजीनेस विच मीन्स टू रिमेन बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को आप बिजी रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर when we add the word profitability into our business, it will becomes business. So I mean to say कि जो most essential part है वो profit objectivity है। अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव ऐड कर लेते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस मीन एनी सॉर्ट ऑफ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ और बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन चूंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है तो हम उसको बिजनेस नहीं कहते। तो बिजनेस क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप प्रॉफिट जनरेट करने की गर्ज से करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज सिंपल एज इट कुड बी, आप फर्नीचर सेलर की बात करते हैं, वो कहीं से मार्केट से फर्नीचर बाय कर रहा है और उसमें अपना प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके उसे आगे मार्केट में बेच रहा है। ही इज डूइंग बिजनेस। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो वी स्टार्टेड फ्रॉम रिसेंट पास्ट, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम यूके। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, यूके से इसका आगाज़ हुआ एंड इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हुआ क्या? विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन और अदर मैकेनिक्स इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनाइज मतलब एक रेवोल्यूशनरी ट्रेंड आ गया। वो काम जो कि पहले हम डिपेंडेंट थे ह्यूमन लेबर के ऊपर और लॉट ऑफ ह्यूमन लेबर एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, वो आहिस्ता आहिस्ता फोकस शिफ्ट होना शुरू हो गया मशीनों की तरफ। तो मशीनों की तरफ गए तो फिर प्रॉब्लम अराइज हुई, एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में हम आ गए। इट्स बेसिकली अ फिनोमिनन वेयर पर्सन seeks for various business opportunities and tries to avail it with its full. Example, बैंकिंग की बुनियाद पड़ गई, ट्रांसपोर्टेशन दौर शुरू हुआ, स्टोरिंग फैसिलिटी की बात शुरू हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेंड पर्सोनल्स की बात शुरू हो गई, रॉ लेबर को बीच में से ख़त्म कर दिया गया। जैसे आप कह लें कि कंपनीज मार्केट में आ गई जो कि पर्सोनल्स को ट्रेंड करते थे और फिर ऑन डिमांड उन्हें प्रोवाइड करते थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक एरा आया। जब यहाँ से हमने मैकेनिक्स के साथ, ट्रेंड पर्सोनल्स के साथ प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि प्रोडक्शन का फ्लो बहुत तेज़ हो गया और गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन अबंडेंस में प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो वही चीज़ें जो कि पहले ह्यूमन एफर्ट्स के साथ प्रोड्यूस की जाती थी तो टाइम ज़्यादा लगता था, अब चूंकि मैकेनिक्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गया और क्वालिफाइड ट्रेड पर्सोनल्स और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की वजह से क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज अबंडेंस में प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो अब हमें उन्हें सेल करने का प्रॉब्लम अराइज हुआ। यहाँ से हम एक और एरा में एंटर हुए विच इज़ कॉल्ड एंड मार्केट एरा। हमने मार्केट में जाना शुरू किया और मार्केटिंग की वेरियस स्ट्रेटजीज को हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। मार्केट से बेहतरी आई और हम थोड़ा सा अब और आगे मूव किया क्योंकि साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती जा रही थी तो एक ज्यूरिडिक्शनल बाउंड्री के अंदर रहकर बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कंटिन्यूसली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम एक इलाके से निकलकर, एक कंट्री से निकलकर दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे थे। ग्लोबलाइजेशन दौर का आगाज हुआ, बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो नाउ होल वर्ल्ड इज अवर मार्केट, हम सारी दुनिया में बिजनेस करना चाह रहे थे। अपनी रियल लाइफ में आजकल प्रैक्टिस करते हैं कि देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंपनीज, दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक हम बेवरेजेस या कोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्लोबल इरा से क्या हुआ
कि हम सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर गई और हम पूरी दुनिया में वी आर एबल टू सेल आवर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद टेक्नोलॉजी का दौर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम इंटरनेट के साथ और सोशल मीडिया के साथ किस तरह कनेक्टेड हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया स्टूडेंट्स आजकल के दौर में हमारी ज़रूरत बन चुका है और हमें हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। वी आर एबल टू कंपेयर डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम अच्छी तरह से एनालिसिस, नीड एनालिसिस करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं और फिर मार्केट से ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। जहाँ पर अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आए तो ये एक बहुत बड़ा बूम है। इट इज़ नॉट ओनली कि हम अपने बिजनेस को वी आर एबल टू सेल देम इन द मार्केट, ये भी हुआ कि हम इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। आज हम ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं, हम दराज की बात करते हैं, आज हम अमेजोन की बात करते हैं, तो हम एक सिंपल क्लिक के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज हमारी दस्तरस में और हम उन्हें बाय कर लेते हैं।